अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ही खुश, बहुत ही सेहतमंद होंगे। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये है मटन मजबूस। ये अरबियन डिश है, बहुत ही फ्लेवर्ड वाला बनता है और बहुत ही कम स्पाइस जाता है, स्लो फ्लेम पे बनता है और ज़बरदस्त इसका जायका होगा। एक बार खाएंगे महीनों सालों तक इसका टेस्ट आपको याद रहेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 750 ग्राम के करीब मटन है। तो कुकर में मटन डाल देंगे और डाल के इसको गलाएंगे। बहुत ही फ्लेवर्ड वाला बनेगा ये। तो सारे मटन के पीसेस को डाल देना है। क्रश करके 2 टीस्पून भर के डाला हमने है, 2 चम्मच धनिया, वैसे ही 1 चम्मच सौंफ क्रश कर दिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक डाल देना है। हाफ़ लीटर के करीब पानी जाएगा। तो अभी हम डाल रहे हैं 1 गिलास पानी डाल दे रहे हैं। इसमें फिर गरम मसाले जाएंगे। तो गरम मसाले में दालचीनी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बड़ी इलायची है, तेज़पत्ता है, स्टार एनिस है, बिरयानी फूल जो होता है, और हरी इलायची 5 से 6। तो ये सारे गरम मसाले, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा है, बिरयानी का फूल है 4, सारे गरम मसाले जो फ्लेवर वाले होते हैं 5 से 6 हरी इलायची जाएगी। सारे साबुत मसाले जाएंगे, सिर्फ धनिया, सौंफ और ज़ीरा को क्रश कर देंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और फिर मैंने 250 ml के करीब 1 गिलास पानी और डाल दिया है। तो हाफ़ लीटर के करीब पानी डाल देना है। पानी डाल के अच्छे से चला लेंगे। चला करके गैस स्टोव पे चढ़ा देंगे। लो फ्लेम पे पकेगा ये, सारा कुछ लो फ्लेम पे बनेगा। सिर्फ चावल जब डालेंगे तो थोड़ा हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो 2 से 3 सीटी लगा लेना, इतना कि मटन एकदम नरम हो जाए, ओवर कुक भी नहीं हो, ज़्यादा गलना नहीं चाहिए, साबुत साबुत रहे लेकिन अच्छे से नरम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मटन बहुत अच्छे से एकदम नरम हो गया है, देखने से पता चल जाता है। देखिए गल गया है। तो हम क्या करेंगे, सारे पीसेस को इसमें से निकाल लेंगे और यखनी को छान के रख लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये होता है। ये रेसिपी मैंने पहली बार ट्राई किया, इतना दिल खुश हो गया हमारा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा खाने में और इसका इतना टेस्ट इतना अच्छा होता है। बिरयानी में तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह जाते हैं, इसमें स्पाइसेस बहुत ही कम गया हुआ। देखिए सब छान के निकाल लिया है, इसका अब ये वेस्ट है, ये छान के यखनी हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब एक बड़ा पतीला जिसमें चावल बनाना है, चावल और मटन दोनों को साथ में। तो इसमें घी डाल देंगे, 2 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे और ये सब सारे साबुत गरम मसाले जाएंगे। तो जावित्री जाएगा, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, सब 4 से 5 डालना है सारा चीज़। दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा, तेज़पत्ता, और यहाँ पे भी डालेंगे स्टार एनिस, बिरयानी फूल 2 से 3 डाल देना है। जब सारे गरम मसाले का फ्लेवर आ जाए घी में, तब इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम के करीब प्याज, जो कि चॉप किया हुआ हो, स्लाइस में कट नहीं किया हो, बारीक कट किया हुआ हो। अब इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब डाला है लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून डाला है अदरक। अगर दोनों साथ में मिक्स है तो 3 टीस्पून डालना है, क्योंकि मटन के हिसाब से डालेंगे। 750 ग्राम मटन है, उस हिसाब से डालेंगे। वैसे 200 ग्राम के करीब टमाटर भी बारीक कट किया हुआ है, टमाटर डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी थोड़ा हम भून लेंगे। फिर इसको ढक करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से नरम हो जाए। जब टमाटर और प्याज एकदम नरम हो जाए तो इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। 2 टीस्पून डालना है अरबियन मसाला, इसका इंशाल्लाह मैं रेसिपी डालूँगी। और 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी डाल के इसको मसाले को हल्का सा भून लेंगे। 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें गर्म पानी डालना है 1 कप के हिसाब से। इतना डालिए कि मसाला बहुत अच्छे से पक जाए। जब मसाला हम भूनते हैं उसमें गर्म पानी डालते हैं तो मसाला से बहुत अच्छे से ऑयल, घी जो है बहुत अच्छे से छूटता है और बहुत प्यारा कलर आता है। तो ये टिप्स है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसके ढक के इसको भी लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इतना पकाएंगे कि एकदम तेल सेपरेट होने लगे। तो अभी देख रहे हो मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि मसाला अच्छे से भुन गया हो, टमाटर अच्छे से गल गया हो। तो इसमें हम डाल देंगे यखनी। तो यखनी देख लेना है, जितना आपको राइस चाहिए उसका डबल पानी चाहिए। तो यखनी हमारे पास 1 गिलास यखनी था, 1 गिलास हमने गर्म पानी डाल दिया और इसको ढक के
4 से 5 मिनट तक खौलाएंगे अच्छे से। जब ये पानी बहुत अच्छे से खौलने लगेगा तो इसमें हम जो मटन रखे हैं छान करके मटन के पीसेस को डाल देंगे। डाल के इसको भी चला लेंगे। इस दौरान ज़रूर नमक चेक कर लीजिएगा, नमक देख लीजिएगा, नमकीन अच्छे से हो, तभी बहुत ही लजीज सा टेस्टी सा हमारा मटन मजबूस बनेगा। तो सारे मटन के पीसेस को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद लो फ्लेम पे ढक करके 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, इतना कि अच्छा से फ्लेवर्ड पूरा टमाटर का, लहसुन अदरक का सारा मटन के पीसेस में आ जाए। 4 से 5 मिनट तक पकाने से पानी भी थोड़ा आप देख रहे हो गाढ़ा हो गया है और बहुत अच्छे से फ्लेवर भी मटन के पीसेस में आ गए हैं। तो एक बार अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद बिरयानी राइस जो हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, अच्छे से धो के पानी में डिप कर देना है। कम से कम आधा घंटा तो राइस को ज़रूर भिगोइएगा, तभी बहुत खिला खिला चावल होगा और लंबा लंबा होगा। तो चावल हमने तो 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था। सारे राइस को डाल देंगे, डाल के अच्छे से मिक्स करके ढक के हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये अरबियन डिश जो कि कुवैत का ट्रेडिशनल डिश है, सभी लोग ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही फ्लेवर्ड वाला ये मटन मजबूस होता है। एक बार आप खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बोलेंगे कि हाँ क्या रेसिपी हमने दिया आपको है। अब इसमें हम डालेंगे ये साबुत नींबू है, इसको बीच से 2 कट करके हम डाल दे रहे हैं। एक्चुअली में इसमें काला सूखा नींबू जो रहता है, जो घी में हमने गरम मसाला डाला था उसी दौरान डालते हैं, तो हमारे पास था नहीं तो हम ऐसे ही नॉर्मली, सभी लोगों के पास नहीं रहता है, अगर है तो आप उसी दौरान डाल दीजिएगा। अगर नहीं हो तो इस तरह से नींबू 2 आधा कट करके डाल दीजिए। उसके बाद 1 लेमन का जूस डाल देना है। इसके ऊपर 5 से 6 हरी मिर्च डाल दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त होगा, मैं कह रही हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। 4 से 5 हरी मिर्च डालने के बाद इसको ढक करके हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाना है। अब तक ये लो फ्लेम पे पक रहा था, लेकिन जब राइस पकाते हैं तो हमेशा हाई फ्लेम पे। अभी देखिए ये चावल जो है 60 to 70% के करीब गल चुका है, पानी ना के बराबर है। अब इसको हल्के हाथों से चलाना है। अभी चावल बहुत नाजुक है, ज़्यादा मोटी चम्मच से चूर चूर के नहीं चलाना, हल्के हाथों से बस नीचे वाला ऊपर का नीचे कर दीजिए ताकि तली में चावल चिपके नहीं। हल्के हाथों से चला करके अब इसको ढक देना है। ढक के लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे आप पकेगा। अब चावल सिर्फ खिलेगा, दम लेगा, ध्यान रखिएगा कि जले नहीं। अब इसको ढक करके 4 से 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे पकाना है, बस दम हो। देखिए एकदम फ्लेम हमने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद गैस स्टोव ऑफ कर देंगे। बहुत ही प्यारा खिला खिला सा मटन मजबूस रेडी हो गया। हमारा राइस एकदम खिला खिला है। हल्के हाथों से चला करके एक और ट्रिक्स आपको बता रही हूँ कि कभी बिरयानी वगैरह जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत गरम गरम नहीं निकालना है, हल्के से भी चला करके अभी इसको ढक करके कोई मोटा कपड़ा रख दीजिए, रख के उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख के 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। बहुत ही चावल एकदम खिला खिला हो जाएगा। तो देखिए ज़बरदस्त सा एकदम चावल कितना लंबा लंबा, एक एक दाना एकदम खिला और हर एक दाना में एकदम टेस्ट है ज़बरदस्त। तो जायक़े से भरा हुआ ये मटन मजबूस ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।